Hello and welcome back. And today we are going to start with machine shop, जो किसी भी इंडस्ट्री के बैकबोन होते हैं, whether it is automotive और एरोस्पेस और मैन्युफैक्चरिंग। मशीन शॉप एक ऐसा वर्क स्पेस है जहाँ कटिंग, शेपिंग, ड्रिलिंग और फिनिशिंग जैसे मशीनिंग प्रोसेस परफॉर्म होते हैं। सो मेन एम ये होता है कि कंपोनेंट्स को प्रिसाइज डायमेंशंस और हाई क्वालिटी सरफेस फिनिश के साथ कैसा बनाया जाए। तो सबसे पहले होता है लैथ मशीन, जिसको हम मदर ऑफ ऑल मशीन्स भी कहते हैं उसके वर्सेटाइल नेचर की वजह से। सो ये एक वर्सेटाइल टूल है जो सिलिंड्रिकल वर्क पीसेस के लिए यूज होता है। लैथ में वर्क पीस एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड रोटेट होता है और कटिंग टूल अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जैसे टर्निंग, फेसिंग और थ्रेड कटिंग। मेन पार्ट्स लैथे के सबसे पहला होता है हेड स्टॉक। हेड स्टॉक इसमें स्पिंडल होता है जो वर्क पीस को रोटेशनल मोशन देता है। फिर हमारे पास होता है टेल स्टॉक। ये वर्क पीस के दूसरे एंड को सपोर्ट करता है या कटिंग टूल्स को होल्ड करता है, जैसे ड्रिल बिट्स हम कह सकते हैं। नेक्स्ट जो मेन पार्ट होता है वो होता है कैरेज। तो ये कटिंग टूल को वर्क पीस के ऊपर मूव करने के लिए यूज होता है। सेकेंड लास्ट इज बेड। तो ये क्या होता है, ये लैथ मशीन का एक फाउंडेशन होता है। एंड लास्टली वी हैव चक। ये वर्क पीस को सिक्योरली होल्ड करने के लिए काम आता है। अब हम क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं लैथ मशीन के साथ। सबसे पहला होता है टर्निंग। टर्निंग में वर्क पीस का डायमीटर रिड्यूस करना होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है फेसिंग, इसमें एंड सरफेस को स्मूथ करते हैं। थ्रेड कटिंग में स्क्रू थ्रेड्स को बनाते हैं। कर्लिंग में सरफेस पे पैटर्न टेक्सचर क्रिएट करते हैं ताकि एक स्मूथ ग्रिप हम उस सरफेस को दे सकें। लास्ट होता है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग में क्या होता है कि होल्स क्रिएट करता है। एग्जाम्पल अगर हम एक लैथ मशीन से लें कि हम क्या बना सकते हैं, तो वो होता है एक्सिल शाफ्ट। तो पहला वर्क पीस को चंक में सेंटर करते हैं, रिक्वायर्ड डायमीटर तक उसको टर्न करते हैं और दोनों एंड्स को थ्रेड करते हैं ताकि नट्स फिट हो सकें उसमें। और ऐसे करके लैथ मशीन से हम एक्सिल शाफ्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट है मिलिंग मशीन्स। सो आपने कभी नोटिस किया है फ्लैट सरफेसेस या इरेगुलर शेप्स पर कैसे मशीनिंग होती है? इसके लिए हम यूज करते हैं मिलिंग मशीन्स। ये एक ऐसा मशीन है जो मटेरियल रिमूव करता है वर्क पीस से रोटेटरी कटर्स के थ्रू। सो इसके मेन पार्ट्स में आते हैं कॉलम एंड बेस, स्पिंडल, टेबल एंड नी। सबसे पहले कॉलम एंड बेस ये मशीन की स्टेबिलिटी के लिए होते हैं। फिर स्पिंडल जो होता है वो कटिंग टूल को रोटेट करता है। देन टेबल वर्क पीस को होल्ड करता है और XYZ एक्सिस में मूव कर सकता है। लास्टली है नी। ये टेबल की हाइट को एडजस्ट करने के लिए यूज होता है। ऑपरेशंस जैसे कि फेस मिलिंग, एंड मिलिंग, स्लॉटिंग, ड्रिलिंग एंड गियर कटिंग हम मिलिंग मशीन से परफॉर्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल जॉब क्या है? मशीनिंग अ स्क्वायर ब्लॉक। इसमें क्या होता है, ब्लॉक को टेबल पर सिक्योरली क्लैंप करते हैं। फिर फेस मिलिंग करते हैं ताकि फ्लैट सरफेस बन सके। लास्टली डिजाइन के हिसाब से होल ड्रिल करते हैं। So that's how we can make a square block using a milling machine. Now let's talk about shaper machine. ये flat surfaces और grooves बनाने के काम आता है। इस मशीन में एक रेसिप्रोकेटिंग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है जो बैक एंड फोर्थ मोशन करता है। मिलिंग मशीन से डिफरेंस ये है कि शेपर मशीन ज्यादा सिंपल और स्पेसिफिक ऑपरेशंस के लिए डिजाइन की गई है। मेन पार्ट्स होते हैं हमारे पास रैम, टेबल, टूल हेड एंड बेस। रैम जो है कटिंग टूल को होल्ड करता है और रेसिप्रोकेटिंग मोशन में मूव करता है। टेबल हमारे वर्क पीस को सपोर्ट करता है। टूल हेड जो है वो कटिंग टूल को एडजस्ट और होल्ड करने के लिए यूज करते हैं। लास्टली बेस मशीन को सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है। ऑपरेशंस क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं? इट्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सरफेसिंग, कीवे कटिंग एंड ग्रूविंग। एग्जाम्पल जॉब होगी यहाँ पर कीवे स्लॉट। तो सबसे पहले शाफ्ट को टेबल पर माउंट करते हैं, फिर टूल हेड को ग्रूव डेप्थ के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। बैक एंड फोर्थ स्ट्रोक परफॉर्म करके
कीवे कट करते हैं. That's how you can make a keyway slot using a shaper machine. अगर शेपर मशीन को लार्ज स्केल वर्जन में सोचें तो हमें प्लानर मशीन मिलती है. ये एक हैवी ड्यूटी टास्क के लिए डिजाइन होती है, जैसे कि मशीन बेड्स या बड़े कास्टिंग का मशीनिंग करना. इसके मेन पार्ट्स होते हैं बेड एंड टेबल, टूल हेड्स एंड कॉलम्स. ऑपरेशंस इस पर हम जैसे फ्लैट सरफेस प्लानिंग, ग्रूविंग एंड स्लॉटिंग, की स्लॉट मशीनिंग परफॉर्म कर सकती हैं. इसका एग्जाम्पल जॉब होगा लार्ज कास्टिंग, जिसमें हम कास्टिंग को टेबल पर सिक्योर करते हैं, कटिंग हेड्स को रिक्वायर्ड डायमेंशंस के लिए सेट करते हैं और लास्टली टेबल के मोशन के थ्रू मशीनिंग को परफॉर्म करते हैं. सो दैट्स हाउ यू कैन मेक फ्लैट सर्फेसेस ऑफ अ लार्ज कास्टिंग यूजिंग अ प्लानर मशीन. आपने कभी देखा है एक फिनिश्ड प्रोडक्ट का स्मूथ सरफेस? ये काम ग्राइंडर मशीन करता है, जो फिनिशिंग ऑपरेशंस के लिए होती है. ग्राइंडर एक एब्रेसिव व्हील के थ्रू मटेरियल रिमूव करता है और हाई प्रिसीजन और सरफेस क्वालिटी अचीव करता है. इसके मेन पार्ट्स में आते हैं ग्राइंडिंग व्हील, टेबल, स्प्रिंडल एंड कंट्रोल सिस्टम्स. इस पर हम सरफेस ग्राइंडिंग, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग और टूल ग्राइंडिंग जैसे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. इसका एग्जाम्पल जॉब होगा एक टर्न शाफ्ट, जिसमें हम शाफ्ट को टेबल पर माउंट करते हैं, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग परफॉर्म करके स्मूथनेस और एक्यूरेसी को अचीव करते हैं. ड्रिलिंग मशीन हर वर्कशॉप का एक कॉमन एसेंशियल पार्ट है, जो सिलेंड्रिकल होल्स बनाने के लिए यूज होता है. इसके मेन पार्ट्स में ड्रिल हेड, कॉलम, टेबल और बेस आते हैं. ड्रिलिंग, रीमिंग, टैपिंग एंड काउंटर सिंकिंग ऑपरेशंस हम ड्रिलिंग मशीन पर परफॉर्म कर सकते हैं. एग्जाम्पल जॉब में आता है फ्लैंज. उसके लिए हम फ्लैंज को टेबल पर अलाइन करके ड्रिल हेड यूज करके इवनली स्पेस्ड होल्स हम उसमें बनाते हैं. सो ओवरव्यू ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म्ड इन दीज मशीन्स. फर्स्टली, क्रिएटिंग अ फिनिश जॉब. एक कॉम्प्लेक्स जॉब को कंप्लीट करने के लिए मल्टीपल मशीन्स का यूज होता है. सो एक एग्जाम्पल लेते हैं ना, जैसे लेथे, सिलेंड्रिकल रॉड को डिजायर्ड डायमीटर तक टर्न करना. मिलिंग, स्लॉट्स या ग्रूव्स को कट करना. ड्रिलिंग, फास्टनिंग के लिए होल्स बनाना. ग्राइंडिंग, फाइनल सरफेस को स्मूथ और प्रिसाइज बनाना. अगर हम किसी जॉब का एग्जांपल लें तो वो होगा मैन्युफैक्चरिंग अ पुली. सो लेथे मशीन क्या करती है? ब्लैंक को सिलेंड्रिकल शेप में टर्न करती है. मिलिंग, बेल्ट ग्रूव्स को कट करती है. ड्रिलिंग से माउंटिंग के लिए होल्स बनाए जाते हैं. लास्टली, ग्राइंडिंग ग्रूव्स और आउटर डायमीटर को पॉलिश करने के काम आती है. So that's it for introduction to machine shop, and in the next video we will continue further with the topics of workshop technology subject, and see you in the next video. Till then, happy learning.